नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 26 नवंबर को एक डेलीगेशन महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिलता है। वो डेलीगेशन आया कहां से? साइप्रस से आया है। कूटनीतिक तौर पर यह एक बहुत बड़ी घटना है और सिर्फ ये अकेले की नहीं है। इसी तरह से कई सारे जो राजदूत हैं वो लगातार महामहिम से मिल रहे हैं। अब ये साधारण बात नहीं है। सवाल यह है कि इस मेल मुलाकात के क्या मायने हैं। एक दूसरा, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं तमाम अधिकारियों के साथ। किस बात को लेकर? जो दिल्ली में हुआ, यानी 10 नवंबर की जो घटना है उस बाबत बताया जाता है कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है। अब ये जो बैठक है, ये बैठक जाहिर सी बात है सिर्फ रिपोर्ट लेने तक तो थी नहीं। तो इसके क्या मतलब है? इसी तरह से दो और बैठकें हुई हैं। एक गृह मंत्री ने ली है और दूसरा रक्षा मंत्री ने ली है। अब ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक के क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए पहले जिस पृष्ठभूमि में यह बैठक हुई है मैं उसे आपको बताता हूं। ये जो मुलाकात हुई है, खासतौर से साइप्रस के डेलीगेट से जो प्रेसिडेंट मिलते हैं, आप देखिए कि दिल्ली धमाके में टर्की की भूमिका, या मैं कहूं कि टर्की का एंगल निकलकर सामने आया है। और टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश की मदद कर रहा है भारत के खिलाफ, वो किसी से छिपा नहीं है। इस सिनेरियो में जो मुलाकात हुई है महामहिम से साइप्रस के डेलीगेट्स की, वो बहुत मायने रखती है। इसका मतलब यह हुआ कि नकेल कसने की तैयारी जो है वो चल रही है और उस तैयारी का एक अहम पड़ाव है महामहिम से मुलाकात। क्योंकि उस मुलाकात का मतलब यह हो गया कि चीजें जो है वो फाइनल हो चुकी हैं, उस पर अंतिम मोहर लग चुकी है। पहली बात। दूसरी चीज आप देखिए कि अभी जो खबर आई है, यह खबर ऐसा नहीं है कि कोई सोर्सेस के हवाले से आ रही है, नहीं, यह सेना कह रही है। एक कार्यक्रम के दौरान एक सेना के अधिकारी ने बताया कि चीन जो है वो अपना नौसेना बेड़ा बढ़ा रहा है और बहुत तेजी से। पिछले 10 सालों में उसने भारत के बराबर युद्धपोत जोड़े हैं अपने बेड़े में। यही नहीं, इस समय हिंद महासागर में 5 से 6 जो है उसके चीन के बेड़े पाए जाते हैं आज के दौर में। उसमें कोई मछली पकड़ने के लिए है, तो कोई सुरक्षा के लिहाज से एक्टिव है, कोई निगरानी कर रहा है। इस तरह से कुल 5 से 6 जो है शिप एट दैट मोमेंट हिंद महासागर में पाए जाते हैं। यानी मैं यूं कहूं कि एशिया पैसिफिक रीजन में इससे ज्यादा पाए जा रहे हैं। यह चुनौती है भारत के लिए बहुत बड़ी। और उसमें आप अगर जोड़ लें कि जिस तरह का एग्रेशन अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने दिखाया है पिछले दिनों, यह बताता है कि कितनी बड़ी जो है चुनौती इस समय भारत के सामने मुंह बाए खड़ी है। मैं आपको सिर्फ बैठक क्यों हुई उसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं, उसके बाद मैं डिटेल करूंगा कि वहां क्या हुआ। तो यह चीन कर रहा है। वही अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हथियार खरीदने की होड़ मची हुई है। और यह ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान लगातार टर्की, चीन, अमेरिका, यहां से वो हथियार ले रहा है। और एक ऐसा देश हथियार ले रहा है जहां नागरिक सरकार का कोई मतलब नहीं है, यानी शहबाज शरीफ मतलब नथिंग। जहां ऊहापोह की स्थिति बनी हो कि एक लोकप्रिय नेता इमरान खान की क्या स्थिति है। और जब वहां की सेना, एक तो यह हो गया कि इमरान खान को लेकर ऊहापोह की स्थिति, सब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बलूचिस्तान में अलग मामला चल रहा है, सिंध प्रांत में के लोगों की अलग मांग है, खैबर पख्तून की अलग मांग है। और मुनीर ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। इसकी वजह से सेना के भीतर भी
विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इनकी जो आईएसआई है वो भी मुनीर ने जिस तरह से संविधान संशोधन करके एक अधिकार अपने हाथ में लिया उससे वो खुश नहीं है। अब इस परिदृश्य में आप देखिए कि पाकिस्तान बहुत तेजी से हथियार खरीद रहा है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण मसला है, क्योंकि इस कदर हथियार खरीदने का क्या मायने निकाला जाए। और सिर्फ यही नहीं खरीद रहा है, सेना के अधिकारी ने यह भी बताया कि बांग्लादेश भी उसी होड़ में है। तमाम सारी वो जो है डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, उसमें J-10 हो, J-17 हो, उसके बाद में टैंक, और यही नहीं, आप देखिए कि वो जो असॉल्ट राइफल्स है, यानी एक छोटी से छोटी चीज जो सुरक्षा से जुड़ी हुई है उस बाबत समझौता हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये साहब पृष्ठभूमि है। बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, अपने यहां टेरर कैंप बना रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को इस बात से एतराज है कि भारत के प्रधानमंत्री रामलला के मंदिर में ध्वजारोहण कर रहे हैं। आप समझिए कि क्या चल रहा है हमारे इर्द गिर्द। जेनजी दूसरा आंदोलन जो है नेपाल में शुरू हो चुका है, बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा है, पाकिस्तान में स्थिति बद से बदतर है। चीन क्या करेगा अनप्रेडिक्टेबल है, आप बता नहीं सकते हो क्या करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक पल कहा जाता है कि साहब हम एक अलग जो है वैश्विक ऑर्डर खड़ा करेंगे, चीन, रूस, भारत मिलकर, और जो अमेरिका है उसको टक्कर देंगे। दूसरी तरफ चीन जो है वो रार ठान रहा है भारत से, सीमा विवाद को उभार कर, पाकिस्तान को मदद करके, बांग्लादेश में अपने फुटप्रिंट को बढ़ाकर। तो ये जो सिनेरियो है ये वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत, आप एक तरह से कहें कि चैलेंजिंग है। अब इस जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि में बैठक जो हो रही है वो बहुत मायने रखती है। और ये ध्यान रखिएगा, एक और घटनाक्रम हुआ है जो दिल्ली धमाके का है। अब ये सारी चीजें हैं साहब, इसमें यह बैठक हो रही है। उसी बैठक में जो महामहिम से राजदूत की मुलाकात हुई है, फिर ये 26 की घटना है, और 26 नवंबर, उसके पहले 25 नवंबर को भी इस तरह की मेल मुलाकात हुई है महामहिम से। और 24-25 में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कई राजदूतों को तलब किया था, चाय पे बुलाया था। अब ये जो चाय पे बुलाया जा रहा है, महामहिम से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी G20 शिखर सम्मेलन में गए थे, वहां 1-to-1 उन्होंने G20 के तमाम देशों से बात की, 1-to-1। ये देखिए, ये साधारण बात नहीं है, ये बड़ी घटना है जो चल रही है। अब ये जो घटना चल रही है, इस घटना की आप तुलना जो है इस तरह से करिए कि भारत अपने पक्ष में, यानी जो हम करने जा रहे हैं उसके पक्ष में माहौल बना रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने डेलीगेशन भेजा था पूरी दुनिया को यह बताने के लिए कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पनाह दे रहा है। अभी जो हम तमाम डेलीगेट्स को ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, और हम चूंकि देखिए विदेश मंत्री ने बहुत साफ कहा था, संघाई कोऑपरेशन की जो बैठक हुई थी रूस में, वहां उन्होंने कहा था कि हम अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम है, और जो आतंकवाद है उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। रूस ने कहा कि हम आतंकवाद में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5-6 दिसंबर को भारत में होंगे, और आतंकवाद की पनाहगाह कौन बना हुआ है? पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसके जासूस जो है वो रूस में पकड़े जाते हैं। ये साहब पृष्ठभूमि है, और इस पृष्ठभूमि में यह बैठक हो रही है। यानी पीएम गए, पीएम ने G20 में पूरा कन्वे किया, सबको बताया, और वो बताने का सिर्फ एक कारण है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो हमारी पॉलिसी है हम उस पर खड़े हैं, और हम किसी को बख्शेंगे नहीं।
फिर वो चाहे पाकिस्तान का उसमें हाथ हो, चाहे बांग्लादेश का हाथ हो, और चाहे टर्की का हाथ हो। और इसीलिए साइप्रस के डेलीगेट से जो मुलाकात है वो मायने रखती है, चूंकि हम वहां पर साइप्रस को, ग्रीक को और आर्मेनिया को एम्पावर कर रहे हैं। किस लिए? ताकि जो टर्की है उसका दिमाग ठंडा किया जाए। ये जो दिल्ली में धमाका हुआ, इस धमाके में हमास टाइप जो है टैक्टिक्स अपनाई गई थी, वो मतलब टाइप्स का नहीं है खाली, ये सब एक तरह से कहा जाए कि इस गुट का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये इस गुट के साथ जैश और लश्कर की आप ये कहें कि चाय पानी होती रही है। और ये जो हमास लाइक है, जिसको जो हमास की जैश और लश्कर के साथ बैठक हुई, हमास का जो अब लिंक है वो साहब जुड़ रहा है टर्की तक। यानी टर्की को सबक सिखाना होगा, और टर्की को सबक सिखाने का मतलब यह है, और इसलिए भी जरूरी है, आप हमारा अपाचे नहीं आने दिए। आप मालूम है आपको कि अपाचे क्यों रोका गया? अपाचे जो है वो कमाल का जो है आप ये कहें कि हेलीकॉप्टर है। वो जो ये ड्रोन फ्रोन भेजते रहते हैं ना, वो ड्रोन का एक तरह से आप कहें कि ये आप कहें कि एंटीबायोटिक है ड्रोन की। अपाचे मतलब ड्रोन खत्म। आपने अपाचे को नहीं आने दिया, स्पेस नहीं दिया आपने कि नहीं नहीं हमारे यहां से आप नहीं उड़ सकते हैं। तो ये जो साइप्रस के डेलीगेट से मुलाकात हुई, उसका मायने सिर्फ एक है, वो ये कि टर्की को घुटनों पर लाना है। बांग्लादेश को सीधा संदेश दिया गया है कि हद में रहोगे, कहा जाता है ना, वो डायलॉग है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वो बांग्लादेश को बताया गया है। नहीं तो अभी तक वो 9 एयरबेस उड़े थे, मरम्मत नहीं हो पाई पाकिस्तान में, वही हाल होगा। किसका? बांग्लादेश का। उनको बाकायदे बता दिया गया है कि अपने यहां सफाई कर लो, नहीं तुम्हारे यहां जो चल रहा है उसका हमारे पास पूरा सूची है। और वो बाकायदा उनके नस्से को दिया गया भी है। इस तरह की चर्चा है कि उनको कहा कि ये साफ कर लो, खुद साफ करोगे ज्यादा अच्छा है, और हम अगर साफ करने आएंगे तो फिर यूएन तक रोते हुए जाओगे कि भाई भारत ने हमको पीट दिया, भारत ने हमको पीट दिया। तो इसलिए ये जो अपने कैंप वगैरह आईएसआई के साथ मिलकर और चीन और टर्की की सरपरस्ती में पाल पोस रहे हो, इसको बंद कर लोगे तब तो बढ़िया है। यानी ये पूरा साहब सिनेरियो है। उस सिनेरियो में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अधिकारियों के साथ बैठते हैं तो वो पूरा ब्रीफ लेते हैं कि क्या क्या चीजें निकल कर सामने आई हैं, क्योंकि निर्णय तो पीएमओ को उसी लिहाज से लेना है। तो वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है प्रधानमंत्री को। इस बाबत आप देखिए 26 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई है। उस कैबिनेट की बैठक से एक रोज पहले अधिकारियों के साथ पीएम बैठे हैं, सभी अधिकारियों के साथ। मतलब आप एक तरह से कहें कि जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, दैट्स मीन्स पीएम को पल पल की खबर दी गई है। फिर रक्षा मंत्री की बैठक होती है। अब वो कहा गया कि वो अध्यक्ष वगैरह को लेकर है, मैं नहीं मानता वो अध्यक्ष वगैरह की कोई बैठक है। देखिए, जो जिनको एक्शन लेना है और जिनको पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके पीएम के सामने रखना, देखिए पीएम तो पीएम है, उनके सामने क्या होना है और क्या आपने किया है, ये सारी चीजों उनको बतानी है। तो इस लिहाज से जो होम मिनिस्टर की बैठक हुई, वो बैठक इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है कि घर के अंदर जो सफाई चल रही है उस सफाई की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। एक तो पीएम ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली, दूसरा होम मिनिस्ट्री तैयारी करके जाएगी, पीएम को पूरा डिटेल देगी, तीसरा रक्षा मंत्री के आप ये कहें कि हम अंदर तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बाहर वाले के लिए क्या करना है, वहां वो जो तैयारी है वो किस स्तर की है। तो ये इस लिहाज से ये जो बैठक है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो नोटम वगैरह जारी हुआ है, जो लगातार पिछले 1.5 महीने से अभ्यास चल रहा है सेनाओं का, और ये इंटीग्रेटेड अभ्यास है, बड़ी चीज ये है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं एयरफोर्स अलग कर रही है तो आर्मी अलग कर रही है तो नेवी अलग कर रही, नहीं, सब इंटीग्रेटेड चल रहा है। इसका मतलब एकदम स्पष्ट है
कि जो हमारे आसपास चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखते हुए पीएम जो है वो एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं और उस तैयारी में सबक सबको सिखाना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली और बड़ी बात जो है वो ये कि अंदर और बाहर, यानी वैश्विक जो बिरादरी है उसको कॉन्फिडेंस में लेना है और अंदर जो हमारी तैयारी है उस तैयारी को पुख्ता कर देना है। और उसके बाद ये जो हमारे आसपास तमाम सारे लोग ऐसे इकट्ठा हो गए हैं जो अनवांटेड हैं, उन सब की सफाई करनी है। तो इस लिहाज से ये जो बैठकें हुई हैं, ये जो महामहिम से मेल मुलाकात हुई है, वो बहुत मायने रखती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।